हेलो हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो है आधार कार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम बेटा आ रही है बहुत से बच्चों को, और एनटीए क्या बोलता है आधार कार्ड के बारे में। और उसके बाद में बात करेंगे बेटा कि आपके एड्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम जो है बहुत से बच्चों की क्वेरीज हैं, और उसके बाद में बात कर लेंगे फिर से एक बार आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो बेटा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको एकदम मिलती रहेगी हमेशा। और बेटा अभी किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भी आप काउंसलिंग या पेड काउंसलिंग कोई पैसा मांग रहा है, कोई ज़रूरत नहीं भाई। आपके रिजल्ट के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको काउंसलिंग करवानी है नहीं करवानी है, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी से आपके काउंसलिंग के लिए कहेंगे कि ये मेरा प्लान है, ऐसा भी बिल्कुल मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब आपको पता ही नहीं अभी काउंसलिंग आपके मार्क्स क्या हैं, कैसे क्या है, कहाँ क्या जाओगे, कुछ पता है नहीं ना, तो फिर क्यों अभी पैसा दोगे। चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपकी जो है आधार कार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम बेटा। नंबर एक आधार कार्ड। देखो बेटा आधार कार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, इससे बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि सर क्या आधार अपडेट मुझे कराना पड़ेगा, या जो है उस पर जो फ़ोटो मेरी पुरानी है उसको अपडेट करानी पड़ेगी, या आपकी जो है कैसा क्या करना पड़ेगा। तो देखो बेटा आपके आधार कार्ड में फ़ोटो अपडेट या दुनियादारी कोई आपकी ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा उसमें चाहिए कि आपका जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर और मेल लिंक होने चाहिए, बस इतनी सी बात है। और आधार कार्ड में आपको कोई भी कैसा भी अपडेशन या अपग्रेडेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। एकदम क्लियर हो गया बात, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बस आपका लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर से और मेल से आपका आधार कार्ड, और ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अदरवाइज़ फॉर्म भी नहीं भर पाओगे, उसके बाद में जानते हो ना बेटा आप काउंसलिंग भी नहीं करवा पाओगे। दूसरी बात बेटा आती है, पहला क्लियर हो गया। दूसरी बात आती है एड्रेस। तो इसमें एड्रेस का बेटा दो टाइप का है। एक आपका ऐसे नॉर्मल सा एड्रेस है जहां आप ऐसे थोड़ा टेम्परेरी रह रहे हैं, एक परमानेंट एड्रेस है वहां पे जो मांग रहे हो। तो देखो बेटा अगर आप चाहो तो दोनों डाल सकते हो। जैसे आपका कोई गांव में रह रहे हो, कहीं सिटी में रह रहे हो, उसका एड्रेस आप परमानेंट में कर दो, और उसके बाद में जहाँ रह रहे हो मतलब कोचिंग कर रहे हो या कहीं रूम लेकर या जैसे भी रह रहे हो आप हॉस्टल में, वहाँ पे उसका एड्रेस कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मेरी मानो तो सीधे कॉपी पेस्ट कर देना, परमानेंट एड्रेस और जो है आपका जो टेम्परेरी एड्रेस है दोनों को सेम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आपकी दूसरी क्वेरी मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। एक और बेटा यहाँ पे तीसरी मैं बता देता हूँ। फ़ोटो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि फ़ोटोज़ रिलेटेड। देखो बेटा फ़ोटोज़ की अगर बात करें तो फ़ोटोज़ मैं बता चुका हूँ, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, नेम एंड डेट होनी चाहिए, एकदम क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए, कोई कैप लगा के कुछ लगा के फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कम से कम 8 फ़ोटो आप ज़रूर खिंचवा लो। कौन सी? पोस्ट कार्ड, और कम से कम 2 फ़ोटो जो है 8 आपकी पासपोर्ट साइज़ और 2 फ़ोटो आपकी पोस्ट कार्ड साइज़ खिंचवा लो। और ये लास्ट तक आपके काम आएंगी काउंसलिंग तक, तो बिल्कुल आपकी फ़ोटो रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके बाद में कास्ट की अगर बेटा बात करें तो ये आपको सबको पता होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट इन लोगों ने मैंडेटरी कर दिया है। हालांकि इन लोगों को नोटिस देना चाहिए था कि ये चीज़ें, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे, सीधे मनमानी कर रहे हैं। तो देखो बेटा बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ पे कह रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट बनने में मुझे 1 महीना लगेगा, इससे पहले मुझे बहुत से सर्टिफिकेट बनवाएंगे, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। जिससे बहुत से बच्चों के कमेंट थे, कोई जो है बिहार का था, कोई असम का था कि ऐसा ऐसा होता। देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास अगर पुराना है तो लगा दो, चाहे जितना पुराना हो, ठीक है। अगर आपके पास नया है मतलब आपका है तो लगा ही दो, और पुराना है तो वो भी लगा दो, ठीक है। उसके बाद में अगर इसके अलावा आपने कभी बनवाया ही नहीं है अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट, देन बेटा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सारा ड्रामा करना पड़ेगा। उसके बाद में ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट ना लगाओ कोई बात नहीं, कि कुछ हो सकता है 1 महीना लगे बनवाने में, लेकिन उसकी रिसिप्ट लगा सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये लास्ट में बच्चों को टाइम ख़राब कर रहे हैं। मुझे खुद बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता और कर भी नहीं सकता। और मैंने बात की थी इस बारे में एनटीए से, तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा करना पड़ेगा आप लोगों को। तो मैंने कहा इसकी जो है ये सब मतलब क्या बोलें उन लोगों से यार, ठीक है। तो बिल्कुल आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास पुराना है वो लगाओ, नया बनाए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अगर नहीं है दोनों चीज़ें, देन बेटा आपको जितनी भी प्रोसेस आपको करनी पड़ेंगी, बस ये हो सकता है कि रिसिप्ट आप लगा सकते हो,
ठीक है। और रही सेंट्रल वाली बात, स्टेट वाली बात, बिल्कुल इसमें टेंशन मत लो। इस समय अगर आपके पास सेंट्रल वाला है तो वो भी लगा दो, स्टेट वाला है तो वो भी लगा दो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली काउंसलिंग में। चाहे आप ऑल इंडिया से काउंसलिंग कराना, चाहे यार स्टेट से कराना, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो मैं ये बातें पूरी मैंने क्लियर कर दी। आपके जो आधार कार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, आपकी एड्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, फ़ोटो को मैंने एक सेक्शन ऐड कर दिया इस वीडियो में, फ़ोटो रिलेटेड, और कास्ट सर्टिफिकेट। और बेटा जब अपलोड करना ये सारी चीज़ें, उसमें आपको अपलोड के लिए सिर्फ आपका हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लग रहा है, ठीक है, और आपके थंब लग रहे हैं, और बाकी कुछ मांग ही नहीं रहे, केवल एड्रेस है उसमें, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, और बहुत आराम से उसका साइज वाइज देख के तब अपलोड करना। और पेमेंट जो है अपने कार्ड से ही करना, चाहे अभी हो और चाहे बाद में काउंसलिंग के टाइम हो, ठीक है। नहीं तो बाद में रिटर्न में प्रॉब्लम होती है, बहुत से साइबर कैफे वाले ड्रामा कर सकते हैं, या हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े जब आपका फीस रिटर्न होता है, यानी जो आपकी सिक्योरिटी मनी जब रिटर्न होती है। सो थैंक यू वेरी मच। और हाँ बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हो कहीं भी अभी पैसे देने की जरूरत नहीं है भाई काउंसलिंग के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।